नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार आज से धान की खरीदारी कर रही है। वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव राजधानी रांची से कर रहे हैं शुरुआत। कोविड की आशंका वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के लिए पहले से बुकिंग अब कर दी गई है अनिवार्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम से सहाय योजना का किया शुभारंभ। गांव में छुपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है योजना का मकसद। और राष्ट्र आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रही है पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में भी खबरें चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार आज से किसानों से धान की खरीदारी करेगी। वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव आज राजधानी रांची के नामकुम लैब से इसकी शुरुआत करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहेंगे। इस वर्ष किसानों से 80 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर धनबाद जिले में भी आज से धान अधिप्राप्ति कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी क्रय केंद्रों पर बीसीओ, जनसेवक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसान समय सीमा के अंदर ऑनलाइन माध्यम से uparjan.jharkhand.gov.in@बाजार ऐप पर या संबंधित प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से भी पंजीकरण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी क्रय केंद्रों पर जिले में टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को क्रय केंद्र पर धान पहुंचाने के बाद कुल मूल्य की 50% राशि उनके खातों में उपलब्ध करा दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर आज ढाका के हजरत शाह जलाल हवाई अड्डे पहुंचे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने उनका स्वागत किया। श्री कोविंद को हवाई अड्डे पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सावर के राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए रवाना हुए। बाद में उनका बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान संग्रहालय जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मेमन आज दोपहर बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे। शाम को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने उनका सम्मान में समारोह का आयोजन किया है। भारतीय विमानन प्राधिकार ने कहा है कि ओमिक्रॉन की आशंका वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के वास्ते पहले से बुकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। यह जांच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। प्राधिकरण ने बताया कि आरटी-पीसीआर जांच की व्यवस्था 6 हवाई अड्डों पर इस महीने की 20 तारीख से शुरू की जाएगी। जोखिम वाले देशों से आने वाले या पिछले 4 दिन के दौरान इन देशों की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को इस अनिवार्य जांच के लिए पहले से नामांकन कराने के लिए एयर सुविधा पोर्टल में बदलाव किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 134 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस दौरान 8,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38% हो गई।
देश में कोविड महामारी से अब तक 3 करोड़ 41 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,984 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में इस समय करीब 87,000 कोविड संक्रमित मरीज रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 65 करोड़ 88 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। फाइलेरिया और मलेरिया मरीजों की जानकारी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की टीम कल धनबाद पहुंच रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। फाइलेरिया और मलेरिया मरीजों की जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की टीम धनबाद पहुंची है। टीम के सदस्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्ष 2020 में चलाए गए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फाइलेरिया की दवा खिलाए जाने की सत्यता की जानकारी लेंगे। मालूम हो कि मलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के तहत स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिले में लगभग 26 लाख लोगों को मलेरिया से बचाव की दवा खिलाई गई थी। अब केंद्रीय रिसर्च की टीम यह देखेगी कि विभाग का दावा सही है या गलत। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा से सहाय योजना का शुभारंभ किया। यह योजना झारखंड के गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को उभारने और खिलाड़ियों को नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री चाईबासा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत परिसंपत्तियों का वितरण भी कर रहे हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि झारखंड के घरों के साथ ही स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप से जलापूर्ति उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। वर्ष 2021-22 में झारखंड के लिए 2,479 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि केंद्र से आवंटित की गई है, लेकिन राज्य में अभी तक केवल 512 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया है। श्री पटेल ने रांची के राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला में प्रतिदिन परीक्षण किए जा रहे नमूनों की संख्या में वृद्धि करने पर जोर दिया है। 17 से 19 नवंबर 2021 तक अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान श्री पटेल ने जमीनी स्तर पर काम की समीक्षा की और रांची में NABL से मान्यता प्राप्त राज्य जल परीक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से जल शोधन संयंत्र से नमूने एकत्र करने और प्रतिदिन इनकी जांच करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपचारित पानी सभी मानकों पर खरा है। पूर्वी सिंहभूम के मानगो नगर निगम क्षेत्र के लगभग 3 लाख घरों में पिछले 48 घंटों से पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं।
बताया जा रहा है कि बिजली नहीं रहने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि 12 घंटे पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो सड़क जाम करेंगे। बोकारो जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिविर लगाकर लोगों को कानूनी जानकारी दी गई और ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बोकारो जिला के 750 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव लूसी सोसेन तिग्गा ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत जिले के 249 पंचायतों के 751 गांव के ग्रामीणों को संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी सहायता पाने के अधिकार की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, बहुत सारे साधन विहीन गरीब लोग ऐसे हैं जिनको संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी सहायता के अधिकार की उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया, इस कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन भी रवाना किया गया था। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड के गढ़वा के रहने वाले कुमार गौरव आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के विजेता बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार भारतीय तिरंगा किसने फहराया था सवाल का सही जवाब देकर कुमार गौरव विजेता बने हैं। राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। लौह पुरुष के नाम से प्रचलित सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और उनके पास गृह मंत्रालय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरदार पटेल की असाधारण सेवाओं, उनकी प्रशासनिक कुशलता और राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयासों के लिए सदैव आभारी रहेगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की ओर से आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण कप फुटबॉल बालक वर्ग में पोटका तथा बालिका वर्ग में मुसाबनी ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले का कल बालिका वर्ग में पोटका ने मुसाबनी को 2 गोल से हराया। वहीं बालिका वर्ग में मुसाबनी की टीम ने जमशेदपुर को 1 गोल से हराया। राजधानी रांची में आज 15 वर्ष आयु वर्ग के राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। रांची के खेलगांव में 17 दिसंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 120 पदकों के लिए देश भर के उभरते पहलवान जोर आजमाइश करेंगे। पहली बार रांची में राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट में 870 पहलवान भाग ले रहे हैं। खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रही इस चैंपियनशिप में झारखंड के भी 30 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार आज से धान की खरीदारी कर रही है। वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव राजधानी रांची से कर रहे हैं शुरुआत। कोविड की आशंका वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के लिए पहले से बुकिंग अब कर दी गई है अनिवार्य।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम से सहाय योजना का किया शुभारंभ। गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है योजना का मकसद। और राष्ट्र आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रही है पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।